करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न। लिख लो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए किए जाने वाले कर्म या प्रयत्न जो हैं वो तप की श्रेणी में आते हैं। किए जाने वाले प्रयत्न या प्रयास तप की श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा कि जो अपने आप को साधु सन्यासी कहते हैं वो तपस्या करते हैं। हालांकि वर्तमान में ज़्यादातर निजी स्वार्थ से अभिभूत होते हैं वो, लेकिन कुछ लोग जो वास्तविक सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल तपस्या करते हैं, वो अग्नि तपस्या करते हैं, वो भूख तपस्या करते हैं, ये मान लो वो कई प्रकार की तपस्या करते हैं। अब जल तपस्या करेंगे तो कब करेंगे भाई? जून के महीने में जल तपस्या करेंगे तो वो जनवरी और दिसंबर के महीने में वो करेंगे, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के समान होता है। और वो उस वक्त तपस्या करेंगे रात्रि के समय, जिस वक्त सूर्य का जो है उसके सहारे भी वो अगर खड़ा रहना चाहें, भाई कोई कहे इसको संबल मिल रहा है सूर्य का, वो रात्रि के समय जिस वक्त सूर्य देव जो है अनुपस्थित होते हैं या ओझल होता है, उस वक्त वो जल तपस्या करते हैं। अब वो तपस्या के पीछे भाव क्या है? भाव क्या है कि इस पंच तत्व के शरीर में मेरे को रमना नहीं है, ये केवल उधारा है, अपना खुद का नहीं है, ये किराए का मकान है पंच तत्व का शरीर। मैं ये शरीर नहीं है। आप कहते हो ना ये काम मैं करूँगा या ये मेरा है, ये मैं कौन है? मैं कौन है? ये शरीर है। मैं अहम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? मैं ब्रह्मा हूँ। मैं कौन? ये शरीर ब्रह्मा है। कौन है? ये ब्रह्मा शब्द जिसके लिए उपयोग किया गया है वो कौन है? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। जो वास्तविक रूप से मैं हूँ वो कौन है? उस परमात्मा का अंश है। ठीक है? तो वो इस शरीर को लोप करने के लिए, इसको भुलाने के लिए वो क्या करते हैं? देखते हैं क्या होता है इसके साथ में। हाँ, इसको नहीं पालना है क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये मिला था यहाँ से, मेरे को यहाँ छोड़ना है, मेरे को पंच तत्व का शरीर है। तो इसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ता है। किसका बिगड़ता है? शरीर का बिगड़ता है। तो वो तो अपना है ही नहीं, अपना क्या नुकसान हो रहा है उसमें? इस मानसिकता के चलते वो तपस्या करते हैं। जल तपस्या, अग्नि तपस्या ऊपर जून के महीने में की जाती है। अग्नि तपस्या ज़्यादातर जो सन्यासी होते हैं जून के महीने में, क्या ऊपर से प्रचंड सूर्यदेव और चारों ओर जो है अग्नि प्रज्वलित करते हैं, बीच में खुद बैठते हैं। देखा है क्या ऐसे? अघोरी नहीं, सभी प्रकार की कर लेते हैं। अगर ये अपना होता है, हाँ, कष्ट इसकी देख रेख भी होती नहीं हो। भूख तपस्या आपने देखा होगा, जो वास्तविक जो जिसने इस पे विजय प्राप्त कर ली इन चीज़ों पे, वो क्या है, भोजन जो ये भौतिक भोजन है उससे दूर हो जाता है। धीरे धीरे एक चीज़ का जो है वो दूरी बनाता है। अन्न से दूरी बनाई, फिर फल फ्रूट से दूरी बनाई, फिर दुग्ध से दूरी बनाई। एक अभी लगभग 30 साल पहले एक सन्यासी मरे जिनका 950 साल तक का इतिहास बताया गया है, लिखित इतिहास 950 साल तक। मतलब एक बाबा जी 950 साल जिए, जो अभी 1992 में मरे। 950 साल। खाते क्या थे? कुछ नहीं। पीते क्या थे? कुछ नहीं।
पहनते क्या थे? कुछ नहीं, केवल लंगोट 4 आंगल की। रहते कहाँ थे? ज़मीन पे कभी पैर नहीं रखा उन्होंने। फिर रहते कहाँ थे? एक मचान बना रखा था, मचान, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पहले मक्का बोते थे और मक्का के खेत में जानवरों से बचने के लिए वो ऊपर सा डूचा है, मचान, वो बना के रहते थे उसी पे, सहज और सरल। अजरहा बाबा, क्या नाम था? देवरहा बाबा। इतिहास, लिखित इतिहास है मोतीलाल नेहरू, उसके गुरु थे। ऐसे कैसे थे? उस वक्त उन्होंने, मोतीलाल ने देखा, ऐसे कैसे देखा? उनके बेटे कौन? जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी ऐसे कैसे देखा? इंदिरा गांधी, वो उनके सेवकों की वो बता रहा हूँ, ऐसे कैसे देखा? राजीव गांधी, ऐसे कैसे देखा? फिर राहुल 92 में। यानी कि ये तो इनकी खुद की वो है, यानी कि कई ज़्यादातर लोग उनके जो है परम शिष्य थे। खाना उनका हवा था, भोजन उनका हवा, भोजन, श्वसन, सब कुछ जो है वो हवा के माध्यम से करते। यहाँ तक कि पौधे उनसे बातचीत करते थे। प्रकृति का हर अंग जो है वो उनसे बातचीत करता था। पक्षियों की भाषा समझते थे, जानवरों की भाषा समझते थे। आप चले, इतने सहज और सरल, इतने सहज और सरल, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं वो जंगल में जाते थे, जंगल में रहते थे, वो कभी नीचे नहीं आए। छोटे बच्चे जब उनके पास में जाते थे तो बच्चों के पास में बैठते थे आराम से, पैर नीचे लटका के आराम से, मचान पे, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था मचान। वो बच्चे कहते महाराज भूख लग रही है, क्या खाएगा बता? गुलाब जामुन, ये ला। यानी कि इच्छा, जिसने इच्छा की वो चीज़ तुरंत उसी में। अब क्या है? सिद्धियाँ, कितनी सिद्धियाँ? हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सिद्धियाँ कितनी हैं? 8 सिद्धि, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, सब पे विजय प्राप्त। और उसमें एक सिद्धि होती है अणिमा, लघिमा, ये कुछ सिद्धियाँ होती हैं। हाँ, उनमें एक सिद्धि होती है पानी पे भी वो पैदल चल सकता है, ऐसे ज़मीन पे चलते हुए। वो सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त। एक सिद्धि होती है कि यहाँ एक समय में वो 10 जगह, यहाँ भी बैठा है, अमेरिका में भी बात कर रहा है, जापान में भी बैठा है, चाइना में भी बैठा है, एक ही समय में विभिन्न रूप, सारी सिद्धियाँ प्राप्त। तो वो क्या है? केवल शरीर पे विजय प्राप्त करना, है ना? एक तरह से वही होगी अभी जो चर्चा कर रहे थे अपन, महाभारत वाली इच्छा मृत्यु। तो ये हो गया अपना क्या? तप। अगला है, हाँ क्यों नहीं कर सकते? अपन कर सकते हैं आराम से। अपने पड़ोस में अन्नदाता जी महाराज, अपने पड़ोसी, ये अन्न का सेवन नहीं करते थे। लास्ट में जाकर के कुछ समय तक, जब ये स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, या हो सकता है किसी और प्रेरणा से प्रेरित होकर के उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन हाँ, और केले, हाँ ऐसे कर हो सकता है। तब हो गया। इसके बाद में स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय अगला चौथा पॉइंट। केवल नियम करवाएंगे आज, उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे, आसनों पे चलेंगे अपन। स्वाध्याय, स्वाध्याय के मामले में स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ सब समझ रहे हैं। स्वयं से अध्ययन, खुद जो है वो अध्ययन करे स्वयं से, यानी कि स्वयं अध्ययन करे, वो स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके है। स्वाध्याय से मतलब है, उसमें शामिल है पहले वाला अर्थ भी। स्वाध्याय का मतलब कहते हैं कि पुस्तकें व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होती हैं और सबसे भरोसेमंद मित्र होती हैं। कौन? पुस्तकें। पुस्तकें जो है वो एकांत नहीं होने देती,
या पथभ्रष्ट नहीं होने देती व्यक्ति को, अकेला नहीं पढ़ने देती, क्योंकि अगर अच्छी पुस्तकें अपन पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे मित्रों का जो है भूमिका निभाती हैं। पथभ्रष्ट नहीं होने देती, गलत रास्ते पे नहीं जाने देती अपन को, कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। लेकिन इसको कह रहे हैं अपना जैसे ही अपन को टाइम मिले, समय मिले, तो स्वयं से प्रेरित होकर के जो है स्वाध्याय करना चाहिए, अपन को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में स्वयं का अध्ययन भी करना चाहिए। स्वयं का अध्ययन, स्वयं मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्यों आया हूँ, हैं? आया था तब क्या लेकर के आया था, और जब मेरे को जाना होगा, क्योंकि सनातन सत्य क्या है? मृत्यु। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। ये नश्वर है जो अपन देख रहे हैं, ये नश्वर है। सत्य क्या है जीवन का? अंतिम सत्य क्या है जीवन का? इसको नकार सकता है क्या कोई? नहीं नकार सकते ना। जो आया है उसको मरना है, एक रोज मरना है कि नहीं मरना? अब किसको कब मरना है पता है क्या? नहीं पता ना। फिर भी अपन गलत कर्म करते हैं, करते हैं, डरते भी हैं, डरते हैं किससे? मौत से। जबकि वो सनातन सत्य है, अंतिम सत्य वो है, सबसे बड़ा सत्य है, उसी को स्वीकार नहीं करते अपन। कोई कह दे कि कल तेरी मौत होगी, तो क्या स्वीकार करेगा वो? कल नहीं मरेगा वो, आज ही मर जाएगा। कहाँ से? भय से। कल नहीं मरेगा वो। लेकिन अगर व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि मेरे को मरना है एक रोज, वो गलतियां नहीं करेगा। अगर स्वयं से प्रेरित होकर के वो स्वीकार कर ले ना, अपनी गलतियों को दूर करने का सबसे सहज और सरल तरीका है वो स्वीकार कर ले कि मेरे को मरना है, और जिस रोज मरूंगा क्या चलेगा मेरे साथ में? केवल और केवल मात्र मेरे कर्म जाएंगे मेरे साथ में। ये भौतिक संपदा यहीं रह जाएगी। धन जोड़ रहे हैं ना अपन, संग्रह कर रहे हैं, अपरिग्रह से दूर हैं। कल बताया था अपरिग्रह, उससे दूर हैं, उस प्रवृत्ति से। संग्रह की प्रवृत्ति अपना रखी है अपन ने। एक प्लॉट यहाँ ले लें, जीवन वर्तमान को भूल रहे हैं, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। पता है किसी को भविष्य में जो प्लॉट बना रहा है, वो ले रहा है तू, जो मकान बना रहा है उसमें रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा तू? अरे प्लानिंग करते हैं अपन भविष्य की, वर्तमान बिगाड़ करके, हैं कि आज चलो कपड़े फटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज महीने भर काम चलाओ, महीने भर बाद में लेकर के आएंगे। अभी तो ये पैसे यहाँ लगाते हैं अपने, क्योंकि डबल होंगे, प्रोग्रेस होगी अपनी। लेकिन महीने भर बाद का पता है क्या? अपन जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उस अपने ऊपर लागू होगी। मकान बना रहे हैं, पता है रह पाएंगे उसमें, मज़े ले पाएंगे, हैं? नहीं पता। संग्रह की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं सब। लेकिन जो ये समझ ले, देखो 2010 में हमने बीएड की यहाँ से त्रिवेणी से। कब? 2010 में। तो हमारे एक गुरुजी थे रिटायर्ड, जयराम सिंह जी शेखावत। कहाँ से? बाड़ी जोड़ी से। इंग्लिश टीचर थे, उनको प्रिंसिपल बना रखा था यहाँ, क्योंकि अनुभव बोलता है हमेशा। जीवन में बोलता क्या है? अनुभव। तो वो कहते थे बेटे अगर गलतियाँ कम करनी है अपने व्यवहार में, या गलतियों से नाता तोड़ना है आपको, तो ये समझो कि हर रोज़ को अंतिम दिन समझो। अगर आप माइंड में ये धार लो कि आज मेरा अंतिम दिन है, गलतियां करोगे क्या? बताइए, देखिए गलतियां होंगी। अगर कोई पड़ोसी गाड़ी भी बक रहा है, अरे यार छोड़ उसको, है ना। अगर अपन मान ले हर रोज़ अंतिम दिन है तो गलतियां नहीं होंगी। गलतियां अपने आप स्वतः जो है दूर हो जाएंगी अपने से। तो स्वाध्याय का मतलब स्वयं से प्रेरित होकर के अध्ययन करना, या स्वयं का अध्ययन करना, साथ में स्वयं का अध्ययन करना। मैं क्या हूँ, मेरे को क्या करना है, किस पर्पज से आया था, है ना, क्या कर रहा हूँ और क्या करना है। जल्दी ना, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल। क्यों होता है? कभी गौर किया है इस पे? नहीं, कभी इस बात पे गौर किया है क्या? कमलेश का प्रश्न बहुत सही टाइम पे जो है प्रश्न किया है, वो पॉइंट दिया है कमलेश ने। अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, अपन देखते हैं, है ना। और जो दुष्ट लोग होते हैं
वो बहुत लेट तक बहुत दुर्गति होकर के जो है मरते हैं, है ना। स्वर्ग और नरक दो चीज़ें अपन ने पढ़ी, कहाँ हैं? ऊपर हैं। ऊपर कोई केबिन बने हुए हैं क्या? ये स्वर्ग लोक है, ये नरक लोक है। यहीं पे जैसे कर्म कर रहे हैं अपन, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इस जीवन मरण के, या अपन यूँ कहें कि जो मानव देह है उससे, किसी भी देह से जिसके कर्म अच्छे हैं वो जल्दी मुक्त हो जाता है, और जिसके कर्म गलत हैं, प्रारब्ध में ये लिखा है कि इस जन्म में तेरे को इन इन कर्मों का भुगतान तो तेरे को करना पड़ेगा, वो उन कर्मों का भुगतान करके ही यहाँ से जा पाता है। कई लोगों को देखा होगा जीवन भर गलत कर्म किए और उनका बुढ़ापा इतना इतना दुर्गति के साथ में गुजरता है। नारकीय जीवन जिसको कहते हैं अपन, वो नरक है। सब पे नहीं, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ भाई। ये चीज़ जब पॉइंट स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। एक कर्म के, एक जीवन के जो कर्म हैं वो पता नहीं 100 जन्मों के बाद में भी अपन को चुकाने पड़ेंगे। और उसके मामले में एक स्टोरी भी सुनाई थी इनको। तो ये ऐसा नहीं है इसी जीवन के कर्म अपन को भुगतान करने पड़े, हो सकता है पिछले, हाँ चांदड़ा था, लेकिन वो पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होंगे उसके पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के, कि उसमें अच्छे कर्म किए होंगे। कई लोगों के बारे में पढ़ते हो, अरे अभी 2 मिनट पहले घूमता देखा है मैंने, 2 मिनट, कारण क्या बना? साइलेंट अटैक। क्या है साइलेंट अटैक? ईश्वर ने उसको इतनी सी भी पीड़ा नहीं दी कि मरते वक्त कम से कम भय तो हो उसको। पता नहीं, मृत्यु का भय तो बड़े बड़े जो महात्मा हैं उनको कपा देता है मृत्यु का भय। जब साक्षात यम जो है सामने खड़ा होता है ना, तो बड़े बड़े जो है विकृत हो जाते हैं, उसमें वो डावाडोल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने सुना है साइलेंट अटैक आया, 2 मिनट पहले अच्छे खासे आमने सामने बैठे थे, अपन बातचीत कर रहे थे, 2 मिनट में खेल खत्म, उसको दर्द का भी आभास नहीं हुआ। यह है वास्तविक जीवन, वो वास्तविक मृत्यु, वो कर्म थे उसके। ऐसा नहीं अपन तो, अरे कोई अपना परिचित जो है, हरिओम सर, कोई परिचित जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो किसके लिए रोते हैं अपन? परिचित के लिए रोते हैं। सब रोते हैं ना? नहीं, परिचित के लिए कोई नहीं रोता है, कोई नहीं रोता है परिचित के लिए। किसके लिए रोते हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये होता तो ये करता, ये होता तो ये करता, ये होता तो, उसके लिए नहीं रोते हैं अपन। किसके लिए रोते हैं? अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ से प्रेम करते हैं। स्वार्थ से प्रेम क्या है? अपना जो प्रेम है वास्तविक प्रेम नहीं है, स्वार्थ से अभिभूत प्रेम है अपना। वास्तविक प्रेम था मीराबाई का, है? बाकी लोग स्वार्थ। वास्तविक प्रेम था उन लोगों का जो ईश्वर में समा गए, वो होता है वास्तविक प्रेम। तो चलो ये हो गया, स्वाध्याय हो गया। अब लास्ट में ईश्वरीय प्राणिधान क्या होना चाहिए, इसका अर्थ आपके हिसाब से मेरे जी बताइए। ईश्वरीय प्राणिधान लास्ट में नियम, डिसिप्लिन में रखने का जो है, ये 5 डिसिप्लिन में रखने का, अपने आप को जो है डिसिप्लिन में रखने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। उस परम सत्ता की पहचान या उसकी खोज में अपने आप को समर्पित कर देना। परम सत्ता कौन है? परम सत्ता अपन कौन? उसके अंश आत्मा। और परम सत्ता कौन? पूर्ण ब्रह्म, जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके आज के लिए। 8 दिन में तो योग कंप्लीट होगा, योग शब्द आपका। अपने आप को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित कर देना। स्वयं को उस अदृश्य परम सत्ता के प्रति समर्पित कर देना ईश्वरीय प्राणिधान
तेरा तुझको अर्पण क्या लगे नहीं। क्या लागे मेरा के प्रति समर्पित कर देना। कृष्णा बंद कर इसको और तू क्लास ले ले।